नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय शासन एवं राजनीति इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। विद्यार्थियों, इस कल के वीडियो में हमने भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं पर हमने फोकस किया था, उस पर कुछ चर्चा की थी कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। लिखित और निर्मित संविधान, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित विश्व का सबसे विशाल संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर हमने भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली के बारे में देखा। उसके बाद कठोर और लचीला संविधान किस प्रकार से है और उसमें कौन कौन से अनुच्छेद कठोर संविधान से है और कौन कौन से लचीले संविधान से है, और बेसिकली कठोर और लचीले संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस प्रकार की है, उस पर भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद फिर एकल नागरिकता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं संसदीय सर्वोच्चता, और उसके बाद मौलिक अधिकार और कर्तव्य, और फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वयस्क मताधिकार, लोक कल्याणकारी राज्य, अनूठा प्रलेख, विश्व शांति का समर्थक। तो इन बिंदुओं पर अपन ने कल विस्तृत चर्चा की थी भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। आज का इस क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं के तहत एक मेन बिंदु है, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है लेकिन आत्मा एकात्मक है। कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थियों, संविधान के आधार पर भारत में संघात्मक राज्य की स्थापना की गई है, लेकिन उसमें एकात्मक के लक्षण भी पाए जाते हैं। जब भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उस समय उन्होंने विश्व के अनेक देशों के संविधानों से कुछ महत्वपूर्ण बातों को एडॉप्ट किया या महत्वपूर्ण बातों को ग्रहण किया। तो जब अपना संविधान बना तो वो संविधान जो था वह वैसे तो ऊपर से स्ट्रक्चरली या बेसिकली वह ढांचा जो है वो संघात्मक है, लेकिन कहीं कहीं पर समय और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान एकात्मक हो जाता है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के अंदर संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। इसमें पहला जो बिंदु आता है, संघात्मक, किसी भी देश के संविधान का ढांचा संघात्मक होता है, या फिर भारत का संविधान के अगर हम संघात्मक लक्षणों के बारे में करें तो उसमें पहला होता है लिखित संविधान। कहने का मतलब संघात्मक संविधान में संविधान का लिखित होना आवश्यक है, जिसमें केंद्र और इकाई राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है। उसके बाद कठोर संविधान। संघात्मक शासन प्राय कठोर होते हैं, जिसमें परिवर्तन आसानी से नहीं हो जा पाते। भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है। क्यों कि भारतीय संविधान में कहीं कहीं पर ऐसे उपबंध हैं, ऐसे अनुच्छेद हैं जो कठोर संविधान के तहत आते हैं। फिर संघात्मक तत्वों में तीसरा बिंदु आता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान को अपनी शक्ति का स्रोत मानते हैं। वे कानून जो संविधान के अनुरूप नहीं होते उन्हें सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए भारत के अंदर संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। फिर चौथा बिंदु आता है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और इकाई राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची के अंदर 97 विषय है, 97 विषय आते हैं।
राज्य सूची के अंदर 62 विषय आते हैं और समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय यानी 52 विषय आते हैं। तो यह शक्तियों का पूरा विभाजन है जो कि एक संविधान का संघात्मक लक्षण होता है। फिर 5वां बिंदु आता है न्यायपालिका की विशिष्ट स्थिति। संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने तथा उसका संरक्षण होने का दायित्व निभाता है। यह विशेषता भारतीय संविधान में पाई जाती है। तो यहाँ पर होती है ये न्यायपालिका की विशिष्ट स्थिति। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, उसकी रक्षा करता है और विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है। फिर संघात्मक लक्षण दोहरी शासन व्यवस्था। कहने का मतलब विद्यार्थियों, संघात्मक शासन में केंद्र और राज्यों में अलग अलग सरकारें पाई जाती है। भारत में भी यही व्यवस्था है। केंद्र और राज्य संविधान के आधार पर अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करती है। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान संघात्मक है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो भारतीय संविधान को संघात्मक बनाते हैं। फिर अपन देखते हैं अगला बिंदु कि भारतीय संविधान में एकात्मक के लक्षण कौन कौन से हैं। कहने का मतलब एकात्मक तत्व भारतीय संविधान में कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले आता है एकल नागरिकता। कहने का मतलब अपने शब्दों में कहें तो एकात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता पाई जाती है। भारत में भी केवल एक ही नागरिकता प्रदान की गई है जो संघ की है। हम भारत के नागरिक हैं, ये हमारी एक नागरिकता है, हम भारत देश के नागरिक हैं। तो एकात्मक तत्वों का लक्षण होता है, पहला लक्षण होता है एकल नागरिकता। उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को एक नागरिकता प्रदान की जाती है। उसके बाद दूसरा बिंदु आता है एकात्मक तत्वों का शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। भारतीय संविधान में 3 सूचियां दी गई है। जैसा कि अपन ने पहले थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय, 97 विषय, राज्य सूची में 62 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता पाई जाती है। भारत में भी एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में होता है। भारतीय संविधान में भी 3 सूचियां दी गई है जिनमें विषयों को गिनाया गया है। अब हम पहले देखते हैं संघ सूची। तो विद्यार्थियों, संघ सूची के अंदर 97 विषय है जो देश के लिए महत्वपूर्ण है। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, राज्य सरकारों को नहीं है। वे संघ सूची में आते हैं। उसके बाद राज्य सूची जिसके अंदर 62 विषय है। इन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, परंतु संसद कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकती है। तो ये हो गई राज्य सूची। फिर आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय है। इन विषयों पर केंद्र या संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बनाते हैं, परंतु यदि राज्य और केंद्र के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। कहने का मतलब केंद्र इन शक्तियों में, सूचियों में शक्तियां बनाने में, कानून बनाने में केंद्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद एकात्मक तत्वों का अन्य बिंदु है संघ और राज्यों का एक संविधान। जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा सोवियत संघ में संघ के संविधान के अतिरिक्त 21 राज्यों का पृथक संविधान पाया जाता है, लेकिन जबकि भारत में संघ और राज्यों में एक ही संविधान पाया जाता है जो कि संविधान के एकात्मक तत्वों का लक्षण है। उसके बाद अगला बिंदु आता है
संसद को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार। भारत में संसद अपने साधारण बहुमत से राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इस कार्य के लिए राज्य के परामर्श को मानना आवश्यक नहीं है। जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बिना सहमति के परिवर्तन नहीं हो सकता। उस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्य की सरकारों से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन भारत के अंदर सीमाओं में परिवर्तन संसद कर सकती है और इसके लिए राज्यों से परामर्श लेना कोई आवश्यक नहीं है। उसके बाद एकात्मक भारतीय संविधान के एकात्मक तत्वों का एक और लक्षण में आता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। विद्यार्थियों, भारत में एकरी न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सारे देश में एक जैसी है। वह सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, वह राज्यों में उच्च न्यायालयों की अपीलें सुनता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिले के अंदर अधीनस्थ जिला सेशन न्यायालय, तो पूरी की पूरी एकीकृत न्याय व्यवस्था भारतीय संविधान में पाई जाती है। फिर अगला जो बिंदु है एकात्मक तत्वों का, एकात्मक तत्वों का अगला जो बिंदु आता है वह बिंदु है संकट काल में केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। विद्यार्थियों, संकट काल के अंदर केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है और